हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और अगर आप राजस्थान किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास है बहुत बेनिफिट रहने वाली है। साथ ही साथ अब की बार है राजस्थान के अंतर्गत सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। एसएसटी लोक प्रशासन के अंतर्गत है, ये नया टॉपिक जुड़ा है। अगर आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्लास ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार है, कब का है? 2012 का। इस अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में इसे अधिनियमित किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। आपको लगेगा ये फैक्ट आपने अब की बार या फिर नया पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत अधिनियम संबंधित है। ये क्वेश्चन आज का इसलिए मैंने है ये भी फैक्ट ऐड कर दिया है। और इस अधिनियम को है राज्यपाल ने कब अनुमति दी थी? 21 मई 2012 को इस अधिनियम को है राज्यपाल ने अनुमति दी थी। और अधिसूचना है वो 7 जून 2012 को निकाली गई थी। उसे लागू है 1 अगस्त 2012 को किया गया था। आपको ये सभी डेट याद रखनी है, क्योंकि वर्तमान समय में फैक्ट आधारित है, क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको है सभी डेट और सभी तथ्य हैं वो याद रखनी है। चलिए आगे देख लेते हैं हम कि इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था। इस अधिनियम को किस उद्देश्य के द्वारा है राजस्थान के अंतर्गत लागू किया गया था? इस अधिनियम का उद्देश्य था कि नागरिकों को जन सुनवाई का अधिकार देना और शिकायतों का निस्तारण है वो समयबद्ध करना था, और प्रशासनिक उत्तरदायित्व में और सुशासन को बढ़ावा देना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। देखिए आपको उद्देश्य भी ध्यान रखनी है, क्योंकि वर्तमान में मैंने जैसा आपको कहा है फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन देंगे और साथ में पूछेंगे कौन कौन से हैं जो फैक्ट है वो सत्य है या फिर असत्य है। इसलिए आपको उद्देश्य भी ध्यान रखनी है। नागरिकों को जन सुनवाई का अधिकार देना था इस अधिनियम का उद्देश्य, और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, यानी जो सेवाएं हैं व्यक्ति को समय के अंतराल के अंतर्गत है उपलब्ध हो, और प्रशासनिक उत्तरदायित्व और सुशासन को बढ़ावा देना है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त करने में आने वाली जो कठिनाई है उनका निस्तारण करना है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत है वो जन सुनवाई का जो प्रणाली है वो त्रिस्तरीय रखी गई थी, यानी 3 स्तर के अंतर्गत है जन सुनवाई का अधिकार एक व्यक्ति को है वो दिया गया था। प्रथम स्तर के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रथम स्तर के अंतर्गत है कोई भी व्यक्ति है वो सुगम केंद्र पर शिकायत है वो सादे कागज पर करेगा, और लोक अधिकारी हैं जो 15 दिन के अंदर सुनवाई का निपटारा करेगा। यदि शिकायत खारिज करता है तो उसे कारण बताना होगा। यह कारण है उसे लिखित रूप के अंतर्गत देना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सुगम केंद्र पर कोई व्यक्ति है जो शिकायत करता है उसे लोक अधिकारी कहेंगे, पहले आपको याद रखना है। और लोक अधिकारी वो 15 दिन में सुनवाई का निपटारा करेगा। आपको बता देती हूँ सुगम केंद्र किसे कहेंगे। देखिए सुगम केंद्र का हम एक पंचायती स्तर पर मैं आपको बताऊँ तो जहाँ पर जो पटवारी और वीडियो होते हैं उनके अंदर जो ऑफिस होता है, जो संस्था होती है उसके अंतर्गत है एक कमरे को है सुगम केंद्र घोषित किया जाता है, और उसके अंतर्गत है सप्ताह के 2 दिन है वो सभी अधिकारी बैठते हैं, साथ ही साथ जो कोई शिकायत आती है उसका है वो निपटारा करते हैं। और द्वितीय स्तर के अंतर्गत देखें तो जो प्रथम स्तर पर अधिकारी है उसकी सेवाओं से कोई व्यक्ति है वो संतुष्ट नहीं होता है तो द्वितीय स्तर के अंतर्गत है वो शिकायत कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई जो लोक अधिकारी मैंने कहा आपको प्रथम स्तर के अंतर्गत है वो सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है तो वो व्यक्ति द्वितीय स्तर के अंतर्गत है शिकायत करेगा। और लोक अधिकारी के निर्णय की 30 दिन के भीतर करेगी, यानी ऐसा नहीं है कि उसे जो निर्णय दिया है उसके जो 60 दिन हो गए या फिर 70 हो गए उसके बाद है वो सोचता है कि मुझे अभी हम शिकायत करनी है। नहीं, वह शिकायत केवल और केवल 30 दिन के भीतर करेगा। और 21 दिन में है जो द्वितीय स्तर का अधिकारी है, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर उसे प्रथम अपील अधिकारी कहेंगे, वो 21 दिन के अंतर्गत है जो शिकायत है उसका निस्तारण करेगा। और इस द्वितीय स्तर के अंतर्गत हमने प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध है कोई व्यक्ति है वो तृतीय स्तर में 30 दिन के अंदर अंदर है वो द्वितीय स्तर की अपील की जा सकती है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, यानी जो प्रथम स्तर के अंतर्गत है जो लोक अधिकारी था वो 15 दिन के अंतर्गत है वो शिकायतों का है निस्तारण करेगा, 15 दिन के अंतर्गत है। और अगर कोई व्यक्ति उस जो संतुष्ट नहीं है उसकी सेवाओं से वो 30 दिन के बाद है द्वितीय स्तर के अंतर्गत है वो शिकायत कर सकता है। और द्वितीय स्तर का व्यक्ति जो अधिकारी है प्रथम अधिकारी वो 21 दिन के अंतर्गत उसे सेवाएं देगा। अगर कोई व्यक्ति है द्वितीय स्तर के अधिकारी से भी संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंतर्गत है वो तृतीय स्तर के अंतर्गत है अपील कर सकता है। और तृतीय स्तर का अधिकारी है वो इन सेवाओं के द्वारा है अपना निर्णय देगा। चलिए आगे देखते हैं हम। संपूर्ण प्रक्रिया है ये निःशुल्क रहने वाली है। आपको बता दें जैसा कि हमने देखा है कि 3 स्तर पर ये प्रक्रिया होती है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है निःशुल्क रहने वाली है। देखिए यदि कोई जो अधिकारी होते हैं वो द्वितीय अपील अधिकारी के किसी आदेश द्वारा, यानी जो द्वितीय अधिकारी जो 3 नंबर स्तर के अंदर देखा है हमने, उसके अपील के आदेश में प्रभावी लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तिथि से 60 दिन की समयावधि पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत है जो लोक अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को भी यह है आवेदन करने का अधिकार दिया गया है कि अगर द्वितीय स्तर के अधिकारी ऐसा कोई निर्णय देते हैं उन्हें लगे कि हमारे अधिकारों के विरुद्ध है तो वो 60 दिन के भीतर भीतर है वो पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम।
इसके अंदर आपको ये धाराएं याद रखनी है, कुछ धाराएं हैं मैंने ऐड की हैं क्योंकि वर्तमान समय के अंतर्गत है, कुछ धाराओं से संबंधित है क्वेश्चन पूछे जा रही हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये है, अगर आप के सिलेबस के अंतर्गत है तो आप निःसंकोच की क्लास देखिए, इस क्लास के बाहर है, इस अधिनियम से संबंधित है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इसके अंदर देखिए कि धारा 7 है, इसके अंदर बिना कारण सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, लोक अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड लगा सकता है, यानी बिना कारण सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, जो लोक अधिकारी पर द्वितीय स्तर अधिकारी है वो दंड लगा सकता है। और दंड कितना होगा हम ये देख लेते हैं कि 500 रुपये से कम ना हो और 5,000 रुपये से अधिक ना हो। यानी जो तृतीय स्तर के अंतर्गत है द्वितीय अधिकारी है, वो प्रथम जो अधिकारी है, जो लोक अधिकारी प्रथम स्तर के अंतर्गत है, उसका सेवाएं वह नहीं देता है, वह अपने निर्णय द्वारा बताता है, अपनी जांच द्वारा देखता है कि उसने है सेवाओं में विलंब किया या उस व्यक्ति को भटकाने की कोशिश की है, तो वह है दंड लगा सकता है, उसे ये अधिकार है। 500 रुपये से कम नहीं होगा ये आर्थिक दंड, और 5,000 से है वो अधिक नहीं होगा। देखिए धारा 1 के अंतर्गत है, उसका वेतन की कटौती की जाएगी, जो दंड लगाया गया है वो 500। और धारा 7 के अंतर्गत हमने देखा है कि तृतीय स्तर के अंतर्गत है, जो द्वितीय अधिकारी है वो लोक प्रदारी के अंतर्गत है, वो दंड लगा सकता है, ये दंड 500 से कम नहीं होगा और 5,000 से अधिक नहीं होगा। धारा 7A के अंतर्गत है उल्लेख है कि वेतन की कटौती है, उसके उसे जो सैलरी मिलती है उसके अंतर्गत है वेतन की कटौती की जाएगी। और द्वितीय अपील प्राधिकारी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक सुनवाई अधिकार या प्रथम अधिकारी प्राप्त और युक्त कारण बताए बिना इस अधिनियम के अधीन उसे समुन्नित कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है, तो यह दंड लगाया जा सकता है। जैसा मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि द्वितीय अपील अधिकारी के अंतर्गत है वो भी दंड लगाया जा सकता है। यदि तृतीय स्तर के अंतर्गत है जो द्वितीय अपील अधिकारी है, उसे आभास होता है कि दोनों ही जो स्तर के जो अधिकारी थे उन्होंने है सेवाओं में विलंब किया है, और हमने देखा है 500 से अधिक नहीं होगी और 5,000 से है अधिक नहीं होगा, सॉरी, और 500 रुपये से ये आर्थिक दंड है वो कम नहीं होगा। इसके अंतर्गत है वर्तमान में हम देखें तो सुनवाई का अधिकार है वो 18 विभागों की 153 है सेवाएं कवर की जा रही है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तृतीय स्तर के अंतर्गत द्वितीय अधिकारी है उसे है यह अधिकार है कि लोक सेवा अधिनियम के दिन विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश है वो कर सकता है कि प्रथम अधिकारी ने है जो लोक अधिकारी ने है सेवाओं के विलंब किया और अपने कर्तव्यों का है पालन नहीं किया है, वो ऐसा है लोक सेवा अधिनियम है उसके अंतर्गत है वो सिफारिश कर सकता है। चलिए मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज है वो करा देती हूँ कि हमने पढ़ा है राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, अधिनियम है 63 वर्ष से राज्यपाल अनुमति देगा, 31 मई 2012 को दी गई थी, अधिसूचना 7 जून 2012 को, 1 अगस्त को अधिनियम है वो लागू किया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं उसका उद्देश्य देखा है हमने, और उसके बाद हमें प्रथम स्तर के अंदर देखा है कि अधिकारी है वो 15 दिन के अंदर सुनवाई करेगा, अगर कोई व्यक्ति है वो इससे संतुष्ट नहीं है वो 30 दिन के भीतर तृतीय स्तर की अपील करेगा। और तृतीय स्तर के अंतर्गत हमने देखा है कि तृतीय स्तर के अंतर्गत भी है 30 दिन के अंतर्गत है शिकायतें हैं वो की जा सकती हैं। उसके बाद है हमने देखा है इस अधिनियम से संबंधित पुनरीक्षण आवेदन कर सकता है, मैंने ये भी देख लिया है। और जो बिना कारण सुनवाई का अवसर नहीं दिया तो लोक अधिकारी पर है, ये 7 नंबर धारा के अंतर्गत देखा हमने। और वेतन की कटौती है उस अधिकारी से की जाएगी जिससे सैलरी प्राप्त हो रही है। देखिए मैंने ये अधिनियम से संबंधित है पूरे फैक्ट है आपको करा दिए। आप कोई क्लास कैसी लगी है कमेंट कीजिएगा और हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।